नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। हमारे साथ जो शख्स हैं ये फ़िलहाल सुर्खियों में हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में इनकी एंट्री होती है। 2 सॉन्ग पहले रिलीज हो चुकी थी, बड़े साफ सुथरे थे, लेकिन तीसरा सॉन्ग जो लेकर आते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड समुदाय बेसिस पे, यानी कि मुसलमान जल लेकर सावन में देवघर जा रहा है। समझिए कॉन्सेप्ट, एक तरफ विवाद भी हो सकता है तो दूसरी तरफ उस गाने के माध्यम से इन्होंने हिंदू और मुसलमान की एकता को दिखाने का प्रयास भी किया है। गालियां भी पड़ रही है, सोशल मीडिया पर लोग इन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। हमारे साथ आलम राज जी हैं जिनके गाने की खनक तो होती ही है, लेकिन फ़िलहाल उस गाने से विवाद है। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और पूछते हैं कि भगवा कलर में कपड़ा और साथ ही माथे पर टोपी पहनकर जब एक गाना गा रहे थे तो क्या क्या सोचा था। पहले स्वागत करते हैं, सबसे पहले बहुत स्वागत है जी। आपका भी स्वागत है। मनचाहा न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको स्वागत है। आलम जी, गाना आपका आया, विवाद छिड़ गया है, कम्युनिटी बेसिस पे गाना है, समुदाय बेसिस पे गाना है आपका। मुसलमान खैर आप भी मुसलमान हैं, लगातार अच्छे गाने गाए हैं। इस गाने के पीछे रहस्य क्या है? मैं इस गाने को इसलिए लेके आया कि देखिए अब जो धीरे धीरे है जातीयता तो मतलब पूरे चरम सीमा पे है। नाच बाजार ऑर्केस्ट्रा में जितना है जातीयता वाला गाना से लेके हर चीज़ मार मारी, काटा काटी, गोली बंदूक, पिस्टल, मर्डर आए दिन हो रहा है। अभी जातीयता सॉन्ग अब क्या है कि अब सावन में भी आने लगे थे। बबुआन, अहिरान, हिंदुआन, चमरान, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मतलब बाबा धाम पे भी गाना आने लगे। तो मैं सोचा कि अभी धीरे धीरे खंड विखंड होते चले जाएंगे सारी जाति के लोग, और जातियों में इसको बांट दिया गया है। मैं सोचा कि हिंदुस्तान में एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ऐसा करके नारा है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है, तो सिख ईसाई लोग तो ये सब नहीं करते हैं, ज़्यादा हिंदू मुस्लिम में ही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि पहले हिंदू मुस्लिम में एकता लाया जाए। जब हिंदू मुस्लिम एकता में आएगा तो फिर ये खंड विखंड जो जातियाँ बंट गई है, जैसे एक पेड़ है तो आम का पेड़ है, अब आम के पेड़ से पत्ते, टहनी, डहनी, छिलका छिलकी करके बांट दिया जाए तो अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने हिंदू मुस्लिम पे ऐसे करके टोपी, तो मान लीजिए कि मुस्लिम हैं और पहचान बताना पड़ेगा कि हम जैसे वीडियो में हम इस भेष में हैं तो कोई हमको मुस्लिम कहेगा नहीं जी। तो एक टोपी लगाना पड़ेगा, तो टोपी लगाएंगे तो मुस्लिम लगेंगे, तो इसलिए टोपी लगाए थे। बाकी अब किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा भी लग रहा है। तो मेरा काम ये है कि मैं संदेश समाज तक ये पहुंचाऊं कि हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सब लोग मिल कर रहें, और एकता का संदेश के लिए इस गाने को मैंने गाया है जी। चाहूँगा कि 2 लाइन गाना गुनगुनाए जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही है, विवाद छिड़ा हुआ है। ये गाना ऐसे है। अरे असोदेव घर में गेरुआ कलर में सब लोग जाता वे बाबा के नगर में, कि संगे संगे पूरा हिंदुस्तान चलल बा, यूपी बिहार राजस्थान चलल बा, कि गंगा जल लेके देखो मुसलमान चलल बा। क्या बात है, गाना तो बढ़िया, लेकिन आपको डर नहीं लगा कि जब इस तरह के गाने आप लेके आ रहे हैं, लोग जो आपकी समुदाय से आते हैं, जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपके ऊपर कुछ भी कह सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं हिंदुत्व का सपोर्ट कर रहे हैं इस गाने के माध्यम से? देखिए अब जो अनसमझ लोग हैं, नासमझ लोग हैं, जो जाहिल टाइप के लोग हैं, उन लोगों को ये लगेगा कि हम धर्म को बांट रहे हैं या धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो एजुकेशनल पर्सन के लोग हैं उन लोगों ने, जैसे अभी कुल मिला के अगर 20,000 कमेंट हुए हैं मेरे गानों पे फेसबुक और ये सब यूट्यूब मिला के, तो उसमें आपको 19,900 कमेंट ऐसे होंगे जो पॉजिटिव हैं। तो एजुकेशनल लोग हैं जो कमेंट अच्छे अच्छे किए हैं। जो जाहिल टाइप के लोग हैं उन्होंने उसमें उल्टा सीधा कमेंट किया, गाला गाली करना शुरू किया। डर लगने का डर, मान लीजिए कि गांधी जी देश को आज़ाद करने चले थे, वो डर जाते तो फिर देश आज़ाद नहीं होता। मैं हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए चला हूँ, अगर मैं डर जाऊँ तो फिर ये जो मुहिम है चल नहीं पाएगा। तो मैं डरा नहीं। भरसक गालियाँ लोग दे रहे हैं, दिल खोल के गाली दे रहे हैं। मतलब अगर 100 में मान लीजिए कि 90-95 आदमी सपोर्ट में है, तो 5 आदमी हैं जो 25 आदमी बन के गाली दे रहे हैं। 5 आदमी अलग अलग फ़ोन से, अलग अलग टाइप से। तो मैं उन लोगों की बातों को नहीं ले रहा हूँ। एक तो मतलब एक तो कल बोला क्या कि जैसे खस्सी को ये ज़बह किया जाता है, माने काटा जाता है, मुस्लिम भाषा में ज़बह करना होता है। तो जैसे खस्सी को काटा जाता है ना, उसी तरह तुमको काट देंगे। ना बोले चल भाई काट देना। अगर तो हिंदुस्तान में है जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ हर जाति के लोग बिलोंग करते हैं, और यहाँ एक दूसरे जाति को एक में जोड़ना अगर गुनाह है, पाप है, तो मान लीजिए हम पाप किया हूँ,
मन में क्या ख्याल आ रहा है जब आपने इस तरह से गाने गाए? सोशल मीडिया पे लोग सुन रहे हैं गानों को, सपोर्ट भी है तो दूसरी तरफ विवाद भी है। लोग आपके ऊपर कई प्रकार की बातें कह रहे हैं, छीटाकसी कर रहे हैं। लग रहा है डर थोड़ा अंदर, या फिर लग रहा है कि हाँ गाना है, लोगों को हमने जगाने की कोशिश करी है, इंडिया के अंदर हैं आप, आपसी भाईचारा, आपसी समुदाय, आपसी प्यार दिखे? देखिए यही दुर्भाग्य है हमारे हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश किस लिए बनाया गया कि यहाँ हर जाति के लोग रहेंगे। अब एक सीमा हैदर आती है पाकिस्तान से आके चली जाती है, मतलब कई देशों को भ्रमण करके हिंदुस्तान में एंट्री करती है और उसको लोग मुंह दिखाई देने लगते हैं, उसको चुमावन देने लगते हैं। तो मन अदर देश से अदर कास्ट की लड़की आती है अदर कास्ट के पास और 4-4 बच्चों के साथ, तो उसको नागरिकता तक मांगने की बात की जा रही है। और मैं इस देश का वासी हूँ, मैंने हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने का प्रयास किया तो मेरे को गालियाँ पड़ने लगी। ये दुर्भाग्य है अपने हिंदुस्तान का। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि आप मुसलमान हैं, लगातार अच्छे गाने गाएं, चल नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने कम्युनिटी बेसिस पे गाना गाया, थोड़ा बहुत आपको फेवर मिलने लगा है, सपोर्ट आने लगा है, क्या कुछ इस तरह से आपने सोचा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे देखिए भोजपुरी गाने मेरे चले ना चले, मेरे सैड सॉन्ग के इतने फॉलोवर हैं कि अगर मैं सैड सॉन्ग कोई भी गा दूँ तो लोग दिल खोल के सुनते हैं। अभी हाल ही में 2 सैड सॉन्ग मेरा हिट हुआ है। उकारो हमारा दर्द पर, जे फिदा बाबे हर मर्द पर, खुशबा हुए जे 10 जगह मुँह मारा था। तो ये सब चीज़ें हैं जो आजीवन बजने वाले हैं। मेरे गाने आजीवन बजते हैं। जो सैड सॉन्ग मैं गाता हूँ वो किसी लड़के से पूछेगा तो ज़रूर उस अगर 50 सैड सॉन्ग गाया हूँ तो ज़रूर 2-4 गो सैड सॉन्ग उसके ज़ुबान पे रहेगा। तो मेरे सैड सॉन्ग जो है आजीवन है, तो आजीवन बजने वाले चीज़ हैं। तो इसलिए लोग इतना बजे, इसके लिए ये सब मैंने नहीं सोचा था। ये मैं गाया कि हाँ, जिस तरह से जातिवाद ये पूरे इंडस्ट्री को खा रहा है, देश को खा रहा है, तो कम से कम इसको जोड़ के देखें, हो सकता है कहीं सुधार लगे। अभी मैं छोड़ा बदमाशी चला काशी गाना गाया, तो उसके पहले पूरा विवाद था भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा विवाद था। मैंने भोलेनाथ से गुहार किया कि चल भाई, सारे लोग जो बदमाशी करें, झगड़ा लड़ाई करके जातीयता में बांट के पूरे भोजपुरी समाज को खा रहे हैं, तो कम से कम इससे राहत मिले। भोलेनाथ ने मेरी सुनी। अभी 2 सुपरस्टार एक हो गए। फिर मैंने इसका प्रयास किया कि जल लेके मुसलमान चल, तो ताकि हिंदू मुस्लिम का जो एकता है वो बरकरार हो जाए। तो भोलेनाथ से गुहार किए हैं, आगे खुदा हैं, मालिक हैं, तो जो देखेंगे, जब उनको जो करना होगा करेंगे। मैंने अपना प्रयास किया। गाने के माध्यम से अगर एक अच्छा मैसेज आ रहा है समाज को, लोग अगर जुड़ेंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो कि इस तरह से आपसी विवाद, आपसी नासमझ की वजह से आपस में ही लड़ाई झगड़े करते हैं? आपने गाना लाया, लोगों को जोड़ने का कोशिश करा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अगर गाना ये कहीं से गलत होता तो 100 में अगर 90 लोग गलत लिखते, 10 लोग अच्छा लिखते, तो मेरा मनोबल टूटता या मेरे को लगता कि गाना ख़राब है। गाना मैं अपने हिसाब से तो अच्छा गाया, अपने हिसाब से उसको जोड़ने का काम किया। तो जो पढ़े लिखे एजुकेशनल लोग हैं, उनको लगा कि हाँ ये जोड़ने का काम किया है, तो पॉजिटिविटी है। अब 10 लोगों के चलते मैं इस पे बसबाजी करूँ या गाना को हटाऊँ या एथी करूँ, उनके धमकी से डर जाऊँ, डर के गाना को बंद कर दूँ, कहीं भाग जाऊँ, तो ये मेरी मूर्खता होगी। क्योंकि मुहिम जो चलाता है, जो आगे जैसे बोलता है ना, दरवाजे मेन घर का जो मालिक होता है उसको कई प्रकार से ठोकर खाना पड़ता है। तो मैं अगर ये चीज़ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ तो कई प्रकार से ठोकरें मिलेंगी हमको, कई प्रकार से एक्सेप्टेड मिलेगी, कई लोग प्यार करेंगे, कई लोग भगाएंगे। तो इस सब मैंने नहीं सोचा है, जो होगा देखा जाएगा। अब जब गाना आ चुका है, सावन अभी भी बाकी है, तो क्या आपकी तैयारियां हैं कि और भी कुछ बेहतरीन सॉन्ग लाया जाए, या फिर इसी तरह के गाने आपके रहेंगे? नहीं, हर टाइप के गाने हैं। ये तो मैंने एक ऐसा गाना गाया कि हर जगह हर जाति के लोग जा सकते हैं। मेरा ये संदेश है कि मज़ार पे, दरगाह में, मस्जिद में हिंदू लोग भी जा सकते हैं। जो हिंदू के तीर्थ स्थान हैं वहाँ मुस्लिम में लोग भी जा सकते हैं। जाते भी हैं, लेकिन लोग खुल के नहीं आते हैं सामने। मैं खुल के आया तो मैं विरोधी हो गया। यही चीज़ है। समाज को और कुछ मैसेज देना चाहेंगे वैसे तबके के लोगों को जो कि आपस में लड़ाने का, झगड़ाने का, और साथ ही साथ एक दूसरे के ऊपर वो हमला करने, कई प्रकार की जो चीज़ें होती है समुदाय बेसिस पे होती है, आपने गाने के माध्यम से अच्छा मैसेज दिया है, कुछ और बात कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाहूँगा समाज के लोगों से कि देखिए, जो गलत सोचे हैं, जो माइंड मेकअप कर लिए हैं कि मैं गलत ही बोलूँगा, तो उनको लाख प्रयास किया जाए तो सही नहीं बोल सकते हैं। जितने लोग मेरे सपोर्ट में बोल रहे हैं, वो चाहे मेरे कौम के लोग हों या हिंदू कौम के लोग हों, जितने लोग मेरे सपोर्ट में बोल रहे हैं, वो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद हैं। और जो लोग गाली दे रहे हैं कमेंट में आके, उससे नहीं मन भर रहा है तो फ़ोन पे आके उन लोगों को भी धन्यवाद है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आलम राज जी जुड़ने के लिए। इनका बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग हम इसलिए कह रहे हैं
त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पाया है। साथ ही साथ इन्होंने समुदाय बेसिस को वहाँ खड़ा किया है जहाँ अक्सर ही झगड़ा, लड़ाई, विवाद और कई प्रकार की जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया पर हावी होती है। लेकिन आलम राज जी ने गेरुआ वस्त्र पहना, साथ ही साथ माथे पर मुसलमान वाली टोपी भी पहना और गाने में शब्दों के माध्यम से लोगों को एक करने की कोशिश करी है, न कि विवाद करने की कोशिश करी है। यानी कि सीधा सा इनका मकसद है कि हिंदू मुसलमान एक रहें और न ही किसी प्रकार की जो समाज में घटनाएं होती है वो घटित हो। एक संगीत ही माध्यम है जिसके माध्यम से हर किसी को जोड़ा जा सकता है, हर किसी को एक किया जा सकता है। गाने को त्रिमूर्ति म्यूजिकल भोजपुरी पे जाएं, आप भी सुने गाने। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, अगर बुरा लगा या फिर और भी कुछ उस गाने के माध्यम को देखते हुए कुछ कहना चाहते हैं तो गाने के कमेंट में ज़रूर कहिएगा, ताकि ये लोग इस पर सुधार करेंगे और अगले से कोई गाना और भी अच्छे गाएंगे। नमस्कार।